2% 3% ग्रोथ के ऊपर आप मुल्क नहीं चला सकते। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये गिर रहे हैं, आप रोकें इस चीज को। अच्छा, 3% से काम नहीं चलेगा। अभी खबर आई है कि इंडिया की लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स 8%, 8.1% का रेट इस दफा इंडिया दिखा रहा है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा? लार्जेस्ट इकोनॉमीज में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जी, ये उनको मिल गया है इनाम फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और यहाँ ये है कि ये एडवांस कंट्रीज के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं जी। एवरीथिंग इज कार्ड, इज इलेक्ट्रॉनिक, इज ऑल अकाउंटेड। इंडिया क्या हासिल करेगा इससे उस वक्त जब पुतिन को कोई बुलाने नहीं चाहता? तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट और फास्टेस्ट एक्सेलरेट हुआ है 8.2% तक। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नमस्कार मित्रों, इस साल IMF द्वारा चौथी और वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत की विकास दर 8.2% आंकी गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3% से भी अधिक है। और इसी वर्ष की तीसरी तिमाही में की GDP ग्रोथ रेट 7.4% थी, उससे 0.8% अधिक है। यह एक रिकॉर्ड है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि अभी 3 साल पूर्व ही पूरी दुनिया कोविड महामारी की चपेट में थी। उसके बाद इतनी तेजी से अपनी वापसी करके भारत ने 8% की ग्रोथ रेट जो हासिल की है, इससे विश्व भर के अर्थव्यवस्थाएं और इकोनॉमिस्ट स्तब्ध हैं। साथ ही साथ इसे एक अच्छा संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड ग्रोथ रेट का इंजन बना हुआ है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ेगी तो इसका अर्थ यह है कि भारत की आयात और निर्यात शक्ति दोनों ही बढ़ रही है। और ये अन्य प्रोड्यूसर इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अधिकतर बड़े निर्यातक देश जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, वह भारत को ही अपने माल का निर्यात करते हैं। और भारत की ग्रोथ रेट बढ़ने का अर्थ यह भी है कि उनकी भी माल की खपत भारत में बढ़ेगी। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य बात है, भारत पर अमेरिका ने प्रहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और विशेष रूप से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने का प्रयास किया था, परंतु उनका यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया और टैरिफ की भरपाई उन्हें अपनी ही जनता से करनी थी। इस कारण से डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है और एक अनुमान के अनुसार अमेरिका का हर 70 दिन पे $1 ट्रिलियन डेब्ट बढ़ता जा रहा है। टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है और हमारा अधिकतर जो प्रोड्यूसर उगाता है वह हमारी स्वयं की अंदरूनी खपत में ही चला जाता है। आपको बताएं, भारत की अंदरूनी खपत लगभग 77% तक है, यानी कि अगर हमारा कोई भी उत्पादक 100 रुपए का सामान बनाता है तो उसमें से 77 रुपए का सामान भारत के ही जनता में खपत हो जाती है, बाहर भेजने की आवश्यकता कम पड़ती है। उसमें भी जो 23 रुपए का सामान हम भेजते हैं उसमें से 4 रुपए का ही मात्र सामान अमेरिका जाता था, और इसलिए भारत के ऊपर इस टैरिफ का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। और इस प्रकार से अब भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर से अपनी अधिकतम गति को पा लिया है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर भारत इसी प्रकार से 1 दशक तक इस गति को बनाए रखता है तो बहुत जल्द भारत चीन को पिछाड़ करके दशक में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा? वहां पर तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब। मतलब ये 2025 में वो 2024 में उनके यहाँ भी इलेक्शन हुआ था और हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ। क्या फर्क क्या है वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी क्या चीजें की उन्होंने जो ये ग्रोथ रेट है उनका, हम मुश्किल से 1.5 और 2% ग्रोथ तक जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो ये है। अच्छा, एक तो ये चीज आपको बतानी है कि इसमें वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या मतलब एक रोल है, बताना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उसको। और फिर अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो क्या ऐसी चीजें वो लोग करते हैं जो हमने नहीं की या हम नहीं कर पाए या हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हम IMF के लोन्स में फंसे हुए हैं।
हमारा ग्रोथ रेट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, क्या वजूहात हैं इसकी, इस पे तो हमने बात करनी है। लेकिन मुझे बड़ी एक हैरानगी हुई इस खबर के साथ कि दुनिया भर में ये खबर चल रही कि 8.2% ग्रोथ रेट है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी मुझे खबर मिली, वो यकीनन वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि वो क्या है। कहते कि जी IMF ने इंडियन इकोनॉमी को सी ग्रेड कह दिया, सी ग्रेड करार दिया, और क्यों किया है वो भी आपको मैं डिटेल्स बताता हूं। मुझे बड़ी मतलब हैरानी इस बात पे हुई कि सेम डे जिस दिन ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी उनका जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% है, और उसकी वजूहत क्या है, जो लार्ज स्केल उनकी इंडस्ट्री है वो 9.2% और जो कंज्यूमर इकोनॉमी है दैट इज 7.2% के रेट से वो ग्रो कर रही है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि वहां पे पॉवर्टी कम हो रही है और लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग मजीद चीजें खरीदने की ताकत रख रहे हैं, इसलिए उनकी इंडस्ट्री ग्रो करी। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साथ मई में उनकी जंग हुई उसका अगर देखा जाए एक मुश्किल फेज होता है, कोई भी मुल्क जंग लड़ रहा हो, बेशक 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, लेकिन मार्केट जो है वो हिलती है। उसके बावजूद उनका ग्रोथ रेट ये रहा। फिर इसके साथ साथ अमेरिका ने उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जहां का ग्रोथ रेट 8.2% हो, और ये नहीं कि ये मैं खबर आपको इंडियन मीडिया से बता रहा हूं, बिलीव मी कि ये राइटर्स की स्टोरी है, और बेशक कोई भी इसको देखना चाहता है तो राइटर्स की 1 दिन पुरानी, मतलब यानी आज की सुबह की स्टोरी है कि इंडिया पोस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स। अब सुने जरा, 6 क्वार्टर का मतलब है कि लास्ट 18 मंथ से 1.5 ईयर से वो ये ग्रोथ जो है वो उन्होंने मेंटेन किया हो, बल्कि उसको एक्सेलरेट वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि रंग में भंग डाल दें, हमारी अपनी इकोनॉमी की क्या हालत है वो तो आपको बिल्कुल बताऊंगा मैं, वहां के हुकूमत के क्या क्या रोल है इसमें, खासतौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बिल्कुल क्रेडिट जाता है उनको। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मैं आपको ये चीज कहां से बता रहा हूं, उन्होंने जो 3, मगर समरी में आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट करूं तो 3 अहम चीजें। इंडिया ग्रोथ ड्रिवन बाय कंज्यूमर स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट फ्रंट लोडिंग। दूसरा, गवर्नमेंट सीज डिमांड, ईजिंग इन्फ्लेशन टू सपोर्ट ग्रोथ। ये दूसरा उनका वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अप टू 9.1%, प्राइवेट कंजम्पशन रोज टू 7.9%। अच्छा, एक चीज ये हो गई। फिर उन्होंने क्या किया है वो थोड़ा सा जो अहम है पाकिस्तानियों के हवाले से, क्योंकि हमारी तो इन जालिमों ने चीखें निकाली हुई हैं। Strong growth in the world's 5th largest economy could boost Prime Minister Narendra Modi's standing domestically and given him room to negotiate a trade deal with the US. After Washington imposed tariff of up to 50% on Indian goods imports, hurting sectors such as textile, gems and jewelry and food items. अच्छा, एक तो उन्होंने ये किया, लेकिन एक चीज ये हुई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जो द इंडियन गवर्नमेंट हैज कट कंज्यूमर टैक्सेस ऑन 100 of items and implemented long delayed labor reforms in the last 3 months as it tries to keep the domestic economy strong in the face of global uncertainties. ये सोचें कि दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, दुनिया के अच्छे ममालिक के जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हो रहे हैं, इंडिया का बूस्ट हो रहा है। और रीजन बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा कि वो बता दूं कि क्या उन्होंने ऐसे इक़दामात के कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो ये चीज अचीव कर गए, और कौन सी ऐसी चीजें हम उल्टी मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम उल्टा चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई बड़ा रेजिस्ट करते, नो, हम प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी बिलियनियर्स हैं,